बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी सी बेसिक्स देखी थी नंबर सिस्टम्स की, कि जिसमें कि हमने ये सीखा था कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है तो कैसे पता चलेगा आपको। तो बहुत आसान सा एक तरीका था। मैंने आपसे कहा था कि आपने उसकी बेस चेक करनी है। अगर उस नंबर की बेस में 10 लिखा हुआ होगा तो आप कहेंगे कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। अगर उसकी बेस में 8 होगा तो आप कहेंगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर 2 होगा तो वो बाइनरी से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर 16 होगा तो वो हेक्साडेसिमल से करता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन नंबर सिस्टम्स को आपस में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उसके तरीक़ाकार क्या क्या होंगे। सारे तो आज हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं और फिर साथ इस लेक्चर के एंड में आपको मैं थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपने करने होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको उस पर जो टॉपिक है थोड़ी सी ग्रिप हो जाए। तो आगे चल कर देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन्स कितनी टाइप्स की हैं। तो ये आपके सामने कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं। अगर इनको अगर आप गिने तो टोटल ये 12 कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। 3 3 और 2 2 2, ये कितने हो गए आपके पास? 6 ये हो गए, 8 10 और 12, ये 12 कन्वर्जन्स हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि पहली 3 कन्वर्जन्स देख लें। अगर आप गौर से देखें तो जो पहला जोड़ा है और तीसरा जोड़ा तो खैर नहीं कह सकते, जोड़ा तो 2 का होता है, लेकिन समझने के लिए हम ये चलें कह लेते हैं ये 3 3 का है, बाकी 2 2 के हैं। इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या लॉजिक है? देखें, जो पहला जोड़ा है ना, ये 3 का जोड़ा कहें, या ऐसे अगर आप कहें ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये 3 का इसलिए बनाया गया है कि हमेशा जो बेस्ट तरीका होता है कन्वर्जन्स का, उसमें ये देखा जाता है कि आपने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से अगर उन्हें कन्वर्ट करना हो किस में, डेसिमल में, तो कैसे किया जाएगा। और जो दूसरा होता है इसमें फिर ट्रिपलेट, उसमें आप ये देखते हैं कि अगर डेसिमल नंबर हो, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे किया जाएगा, क्योंकि इनके मेथड्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगर आप एक बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन सीख लेते हैं तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरह के ग्रुपिंग में समेटा गया है और आपके सामने रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके सामने एक बाइनरी नंबर हो और आपसे कह दिया जाए कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसकी जो कन्वर्जन है वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम, मुझे टाइम दें आप, हाँ जी, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट आप स्लाइड में जाएं और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली कन्वर्जन है आपकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के अंदर सिंपल है। आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक नंबर है, ज़रा गौर से देखें, बाइनरी 1101 और आगे लिखा हुआ है बेस 2। अच्छा, अब ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपके सामने, या अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में ब्रैकेट डालकर छोटा सा नीचे 2, तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। ये 1101 जो है ये आपका एक बाइनरी नंबर है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल में, यानी कि एक ऐसा नंबर जनरेट करें कि जिसका कि बेस क्या हो, 10 हो। तो आपने करना ये है, सिर्फ याद रखना है कि जब भी आप बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखें, ये पहला जो डिजिट, ये बिट है, ये कौन सी है? मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, इसे कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो सबसे सीधे हाथ की तरफ वाली बिट है, ये 1। यहाँ देखें, यहाँ एरो लगा हुआ है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और पहली कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, ये 1 है ना, ये 1 देखें यहाँ पर हमने लिखा, और मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 0 आप कर दोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एरो है, इसको हम कैलकुलेट बाद में करते हैं, पहले लिख लें हम। इसके बाद क्या है, 0। और आगे अगर आप जाकर देखो 0 लिखा हुआ है और उसको हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं 2 से, लेकिन अब 2 की पावर क्या हो चुकी है, 1। 0 के बाद क्या है, 1। नीचे आए, अगेन 1 लिखा हुआ है, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब 2 की पावर क्या है, 2, मतलब पावर बढ़ती जा रही है। इस 1 के बाद क्या है, अगेन 1। समझ चुके होंगे आप, ये 1 यहाँ लिखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसकी पावर अब पिछले वाले की पावर से एक ज़्यादा हो गई। इसी तरह अगर इसके बाद कोई और बिट होती तो आप वो बिट यहाँ पर लिख लेते और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते और उसकी पावर क्या हो जाती, जी सही कहा आपने, 4 हो जाती। लेकिन यहाँ पर अब 3 तक है,
तो मतलब 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स के लिए हमने ये लिख लिया सारा। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एनीथिंग टू द पावर 0 मैथ्स में हमने क्लास 8 में पढ़ा था 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 1 ज़ार 4, और 2 की पावर 3 8, 8 1 ज़ार 8। ये बेसिक मैथ्स है, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको आती है। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो एंड पे आप क्या करेंगे, ये जो जितने भी यहाँ नंबर्स आपके पास कैलकुलेट होके आ गए हैं, तो यहाँ पर आप इनको क्या कर लेना है, आपस में जमा कर लेना है। तो क्या आ गया आपके पास 13। तो ये जो 13 आया है ये इस बाइनरी नंबर का कन्वर्टेड डेसिमल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गिवन हमारे पास था बाइनरी 1101, नीचे 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, और 13 क्या है डेसिमल। तो ये आपका जो बाइनरी है ये डेसिमल में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया बड़ा आसानी के साथ। लेकिन याद रखें ये एक ऐसा बाइनरी नंबर है जिसमें आपके पास डॉट या डेसिमल नंबर नहीं था, यानी कि इस 1 के बाद डॉट और 1 0 या कुछ आगे नहीं था। नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें डॉटेड नोटेशंस होती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि बगैर डॉट के अगर बाइनरी दे दिया जाए तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आगे थोड़ा सा हम देखें तो अगेन आपको फिर एक बाइनरी दी गई है 101, लेकिन डॉट 101, यानी कि अगर आप पिछली स्लाइड में हम जाएं, ये है जी 1101, 1101, ये बगैर डॉट का बाइनरी नंबर था। अब इसके बाद आ गया डॉट, और डॉट के बाद आ गया 101। तो जो डॉट के बाद वाला बाइनरी नंबर होगा उसकी कन्वर्जन डेसिमल में थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देखते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। डॉट से पहले वाली की कन्वर्जन हमने पिछली स्लाइड में देखी है। अब डॉट के बाद जो बाइनरी नंबर है इसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। डॉट से पहले वाली की जब हम कन्वर्जन कर रहे थे तो हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट किया था, लेकिन जब डॉट के बाद आएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि ये, ठीक है, यहाँ से करेंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है डॉट के बाद। सही है ना, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉट के बाद ये 3 बिट्स हैं आपकी 101, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है तो आप कहोगे ये वाला। तो ये आपने याद रखना है, डॉट से पहले वाला यानी कि लेफ़्ट साइड में जब आप कन्वर्ट करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करोगे, और जब डॉट से राइट तरफ आएंगे, आप इस तरफ आएंगे तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्या है 1 है, वो आपने 1 देखें यहाँ पर लिख ली। मल्टीप्लाई पे वही काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब आपने इसकी पावर रखनी है -1, ठीक है, -1। ये बस आपने याद रखना है। 1 के बाद आपकी अगली बिट क्या है 0, अगेन वो 0 लिख लिया आपने। उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। -1 के बाद आपने लिख लेना है -2। 0 के बाद अगला क्या है 1, उसको यहाँ पर आपने लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, लेकिन -2 के बाद आपने क्या लिख दिया -3। तो इस तरह करते चले आप जाएंगे। अगर यहाँ 1 के बाद कुछ और बिट होती तो बिट यहाँ पर आप लिख लेते और मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻4 कर लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बार बार सुनना है और प्रैक्टिस भी करना है। इसको जब आप सिंपल मैथ्स के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे, जो मैथमेटिकल हमारे टेक्निक्स हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻1 का मतलब क्या होता है। अगर ये मैं तो एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन चलें अगर नहीं भी आता तो मैं हिंट दे देता हूँ। 2⁻⁻1 का मतलब ये होता है कि देखें पावर -1 में है, इस -1 की जो पावर है इसको मैंने जब +1 करना है तो इसको मैं 1 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब 1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो उससे आपके पास आ जाएगा 0.5। ये बेसिक मैथ्स है, ये हमारे लेक्चर का मौजू नहीं है आज का, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वाया ईमेल पूछ सकते हैं। तो जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 0.5 आ गया। इसी तरीके से 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो सिंपली ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 0 ही हो जाता है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ तो 2⁻³ का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इस -3 जो पावर में है इसको जब प्लस आपने करना है, प्लस करने के लिए क्या किया जाता है, पावर की जो पावर है उसका साइन चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पूरे को आप डिवाइड कर देते हो 1 पर। तो 1 डिवाइडेड बाय 2⁻³ हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय जब 2⁻³ हो जाएगा तो 2⁻³ क्या होता है 8, सही है। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 जब आप करेंगे तो उससे आपके पास आ जाएगा 0.125। ये मैथ्स है, ये 7th 8th की मैथ्स है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आती, कहीं पर मसला है तो आप मुझसे
बिला झिझक इस चीज़ का फिर भी पूछ सकते हैं। बहरहाल ये जब आप कैलकुलेशंस कर लेंगे तो देखें यहाँ पर इसका कोई नंबर आ जाएगा और एंड पे वही काम करना है, जो भी यहाँ पर नंबर आए हैं आपने इन तीनों को आपस में क्या कर दिया है, ये देखें सम कर दिया है, ठीक है। और 0.625 ये क्या है, आपका डेसिमल है, लेकिन ये किस बाइनरी का डेसिमल है, ये वाला 0.101 का, ठीक है। 0.101 बाइनरी में था, इसका डेसिमल ये आ गया। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार टोटल जो बाइनरी थी आपकी, यानी कि लास्ट लाइन देखें ना 1101, ये इस पॉइंट से लेफ्ट तरफ 1101 जो पिछली साइड में था, ये था ना 1101, इसकी हमने जब कन्वर्जन की तो उसका डेसिमल क्या आया था 13, सही है। और 0.101 अभी हमने किया, ये इसका डेसिमल क्या आ गया आपके पास 0.625। तो 1101 का डेसिमल था वो आपने लिख लिया 13, प्लस किया 0.101 ये जो था इसका डेसिमल ये आपने लिख लिया, और इन दोनों को जब आपने जमा किया तो आपके पास आ गया 13.625 डेसिमल में। यानी कि वो जो पूरे का पूरा बाइनरी था, पहले आपने इस हिस्से को पॉइंट से जो लेफ़्ट तरफ का हिस्सा है उसको कन्वर्ट किया, जो तरीका मैंने सिखाया, फिर पॉइंट से जो राइट तरफ का हिस्सा है उसको आपने कन्वर्ट किया, और उन दोनों के जो अलग अलग आंसर्स थे डेसिमल के उनको आपस में आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, और इस तरह आपके पास वो पूरे का पूरा जो बाइनरी था डेसिमल या फ्रैक्शन में वो आपने कन्वर्ट कर दिया। वो जो पूरे का पूरा बाइनरी था वो आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के अंदर, सही है जी। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन है, ये तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया ना। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो अगली दो भी बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू डेसिमल। क्या है जी, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर कौन सा होता है, अब जिसकी बेस क्या हो 8 हो। तो अगेन ये बग़ैर पॉइंट वाला है तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि ऑक्टल से आप डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखो 7 से हमने शुरू किया, 7 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 8। अगर पिछले कन्वर्जन में देखें तो बाइनरी से डेसिमल था, बाइनरी की बेस क्या थी 2, तो इस पोजीशन के अंदर यहाँ पर 2 था। अब चूंकि ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, प्रोसेस एग्जैक्टली वही है, लेकिन जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ आपने 8 कर देना बस, और कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 0, आगे क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 1। 2 के लिए आपने किया वही मल्टीप्लाई किया, लेकिन 8 की पावर ज़्यादा होती जा रही है, सही है। मैं इसमें मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये वही तरीका है। और 5 को अगर आप देखो तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 रेज़ टू पावर 3, इनको आपने सिंपल कैलकुलेट किया अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो यहाँ पर देखो ये आपके सारे नंबर्स आ गए। ये कैलकुलेशंस मैं इस वक्त आपको नहीं सिखा रहा, ये चूँकि आप लोग अब बीएस के स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, सही है। ये जितने भी नंबर्स आपके पास आ गए हैं तो ये आपने जमा किया उसी तरीके से, और ये आपके पास आ गया, तो ये डेसिमल आ गया 2703 डेसिमल आ गया किसका, इसका 5218 जो ऑक्टल में था। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो यहाँ पर देखें अब 0.25 आ गया, 0.25, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे बाइनरी के लिए किया था। 2 लिखा, 8 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन पावर कहाँ पर जाएगी अब -1, फिर 5 आ गया, उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन -2, सही है। तो इनको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसके लिए आपका 0.25 आ गया और इसके लिए आपका 0.017825 आ गया। इन दोनों को जब यहाँ पर हमने जमा किया तो ये एंड रिज़ल्ट आपका आ गया, और 0.25 जो ऑक्टल में था आपका, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल आपके सामने ये है। अब हम चाहते हैं कि यार इकट्ठा करके इसको लिख लें, तो पिछली स्लाइड के ऊपर 5217 था, 0.25 इसको मैंने 7 करके लिखा। 5217 का जो डेसिमल था लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने देखा है, ये वो क्या था 2703, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, प्लस किया 0.25, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मैंने लिख लिया। इन दोनों को जब मैंने जमा किया तो ये टोटल डेसिमल आया, ये इस टोटल ऑक्टल का इक्विवेलेंट कन्वर्टेड डेसिमल आ गया, ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब जो आप में से गौर से मेरी बातें सुनी हैं जिन्होंने, तो वो समझ चुके होंगे कि वो कैसे करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा सोचें। एग्जैक्टली यही कन्वर्जन्स हैं, लेकिन जहाँ जहाँ 2 था या जहाँ जहाँ 8 था, अब चूंकि हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में जा रहे हैं, और हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो क्या होती है आपकी, वो 16 होती है, तो वहाँ पर 16 के साथ हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। तो ये देखें,
1ACF एक नंबर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में ABCDEF तक भी होते हैं। ये देखें यहाँ पर, अगर लास्ट लेक्चर आपने सुना हो तो 10A के बराबर होता है 11B, 12C, 13D, 14E और 15F। ये लास्ट लेक्चर आपने अगर सुना है, अगर नहीं सुना तो पहले वो सुने और फिर इस लेक्चर पर आएँ। और इसकी बेस 16 होती है। अगेन बहुत सिंपल है, ये F है, ठीक है। तो F के लिए जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे F, अब F को तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो ना, तो F का इक्विवेलेंट उस टेबल में क्या था 15, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 16 के साथ, सही है, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो यहाँ 16 आ जाएगा और पावर 0। इसके बाद C है, C उस टेबल में जाएं जो मैंने बनवाना सिखाया था आपको। C का इक्विवेलेंट क्या होता है, सामने भी लिखा हुआ है 12, और इसको 16 से मल्टीप्लाई किया और पावर बढ़ती जा रही है जैसे पिछली स्लाइड्स में बढ़ रही थी। A का इक्विवेलेंट क्या होता है 10, उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई किया पावर 2, अगेन 1 तो 1 ही है, 16 से मल्टीप्लाई किया और पावर 3। इनको जब आपने सॉल्व किया और ये जितने भी आपके पास नंबर्स आए, ठीक है, इनको आपस में आपने जमा किया, ठीक है, सिंपल मैथ्स है, और ये आपके पास एक नंबर आ गया जो कि 1ACF जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है। और इसी तरह अगर आप पॉइंट के बाद जाएं तो आपको पता है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। F के लिए क्या है, 15 को आपने 16 से ज़र्ब देना है लेकिन -1 पावर के साथ, और इसके बाद क्या है 5 को आपने ज़र्ब देना है 16 के साथ लेकिन -2 पावर के साथ, ठीक है। ये आज जब मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा तो आपने मुझे बताने, इस पर असाइनमेंट्स भी आपके लिए आएंगी, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसमें अक्सर गलतियाँ होती हैं जब आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, देखने में आसान है लेकिन गलतियाँ इस पर होती हैं। तो जब ये आपने कैलकुलेट किया इसका, और ये फर्स्ट 0.9375 आ गया और ये 0.01953125 आ गया, इन दोनों का जब आपने सम अप किया तो ये आपके पास आंसर आ गया, और ये जो आंसर आ गया ये 0.F5 जो हेक्साडेसिमल था उसका ये डेसिमल था। तो लास्ट स्लाइड में जो 1ACF था पॉइंट, इस स्लाइड का F5, इसको मैंने मिलाया और हमने देखा कि इस टोटल का जो हेक्साडेसिमल नंबर था, इक्विवेलेंट डेसिमल क्या बना आपके पास 1ACF का लास्ट स्लाइड में 23247 था। ये देखें 23247 ये मैंने लिख लिया, और पॉइंट F5 का ये लंबा सा नंबर है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कैलकुलेटर में। जब मैंने ये ऐड किया तो आपके पास ये टोटल एक पूरा नंबर आ गया जो कि इसका डेसिमल है। तो बात का खुलासा ये हुआ कि आपने अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना है, प्रोसेस सेम है, मेथड एक ही है, लेकिन आपने बेस का ख्याल रखना है। अगर बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हो तो इस वो जो प्रोसेस है उसमें 2 लगाओगे आप, जो तरीका मैंने सिखाया। अगर ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं तो 10 लगाओगे, 8 लगाएंगे, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जा रहे हैं तो आप 16 लगाएंगे। तो ये 3 कन्वर्जन्स हो गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये देखें, ये पहला ऑक्टल है, दूसरा आपको हेक्साडेसिमल दिया गया है और तीसरा बाइनरी है। आपने इन तीनों को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, सही है। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि इस पर आपके पास असाइनमेंट्स भी आएंगी तो वहाँ पर फिर ये चेक किए जाएंगे, सही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कन्वर्जन्स के साथ और उसके हम तरीके देखेंगे, सीखेंगे, उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।